तो लेकिन अब सागर तक तो थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी, और आप रुक गई तो रुक गई, चल पड़ी तो बहुत ही चल पड़ी। तो देखते हैं, आराम से पहुँचेंगे। अब 7-8 बजे तक का बोल रहे हैं लोग बाग की। हम लोग मोमेंट आता है कि जहाँ पर आप एकदम ऑकवर्ड हो जाते, चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाना भी ज़रूरी है। तो आपको क्या लगा इतनी परेशानी है? अरे बिल्कुल भी नहीं, इस ब्लॉग में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, और इस ब्लॉग में क्या क्या होगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। चलते हैं और अपने नए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग हम लोग चालू कर रहे हैं उज्जैन से, क्योंकि मैं महू गया था और महू से ट्रेन पकड़ी है। ये पीछे लगी है रीवा एक्सप्रेस, और ये जनरल का थोड़ा सा ही सफ़र है सागर तक का। फिर उसके बाद अपना रिजर्वेशन है, तो आराम से सोते हुए जाएंगे। तो लेकिन अब सागर तक तो थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी, और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे लड़ाई झगड़ा और सारी चीज़ें हैं, कैसा आदमी स्ट्रगल करता हुआ जा रहा है। इसमें सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताता जाऊँगा। तो चलिए, ट्रेन का भी टाइम हो गया निकलने का, तो मिलते हैं आप सीधे सुबह सागर में। हाँ, ये कर लो पहले। तो जी हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सकल सूरत में मत जाइए, अब थोड़ा सो के उठे हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और अभी हम लोग आ चुके हैं सागर, और यहाँ से हमारा अपना कंफर्म टिकट है जो कि रीवा तक का है, और यहाँ से अब लोग रीवा जाएंगे। और आपको मैंने बताया नहीं कि हम लोग मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ महाकुंभ प्रयागराज। क्या बात है? वो भी कुछ 2 टुकड़ों में जा रहा हूँ। मैं यहाँ से रीवा जाऊँगा, फिर रीवा से प्रयागराज के लिए बस या देखेंगे, जैसे कि बताया जाएगा तो उस हिसाब से देखा जाएगा। और यह हमारा एपिसोड 1 चल रहा है, कि जिसमें हम लोग यहाँ से इंदौर से रीवा जाएंगे। तो कल कुछ हुआ यूँ था कि ट्रेन जो थी वो बनती डॉक्टर अम्बेडकर नगर से। तो हमने सोचा कि यहाँ से, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है, हर ट्रेन में भीड़ है, तो सोचा वहाँ चले आए। तो हमने सीधे बस पकड़ी महू के लिए, और सीधे महू चले गए। महू का दूसरा नाम ही डॉक्टर अम्बेडकर नगर है। तो वहाँ से हमको जनरल में सीट मिल गई थी, क्योंकि हमारा जो टिकट था वो था सीधे डॉक्टर अम्बेडकर, वो सागर से कंफर्म था। तो बाकी यहाँ सागर तक आने तक तो जनरल से आना था। तो लेकिन जब भी विदिशा उतर के स्लीपर में जगह मिल गई थी, तो सो के थोड़ी और नींद कंप्लीट कर ली। तब जैसा जैसा अब हमने एक प्लान चेंज करा है कि अब मैं जाऊंगा यहाँ से अब सीधे सतना, क्योंकि सतना से हर 10-15 मिनट में ट्रेनें हैं, जो कि आराम से मुझे प्रयागराज पहुँचा देगी। तो आराम से सतना जाऊंगा, और सतना से फिर ट्रेन पकड़ के सीधे प्रयागराज। और मैंने किसी क्या बुकिंग वगैरह करी, वो सारी चीज़ें आप कहाँ रुक सकते हो, तो जब तक ब्लॉग आएगा, जब तक तो महाकुंभ खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडिट में टाइम लगता है उसको। जलवा है हमारा। आवाज़ को इग्नोर करते रहिए, होते ऐसे ये टाइम पास चल रहा है तब तक। तो हाँ, जैसे मैंने बताया कि जब तक तो ब्लॉग आएगा, जब तक तो महाकुंभ खत्म हो जाएगा, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। आपको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कराऊंगा, मैं कैसे क्या घाट वगैरह पे जाऊंगा। तो ये एपिसोड 1 जो रहेगा हमारा, जो रहेगा यहाँ से इंदौर से लेकर प्रयागराज तक का, जिसमें बुकिंग वगैरह जो थी सारी चीज़ें। अभी सीट नहीं बताई मैंने आपको, सीट भी बता दूंगा मैं आपको। तो उसके अलावा फिर सेकंड एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से महाकुंभ में एंट्री करी वगैरह, होटल वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको सेकंड एपिसोड में बताऊंगा। और थर्ड एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें एक स्पेशल राइड करने वाले हम लोग। तो बने रहिए, आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो जी हाँ गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं सतना, यहाँ पर रेलवे स्टेशन। तो आप सोच रहे होंगे हम लोग सतना क्यों है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे स्टेशन है जो प्रयागराज के लिए जा रही है। पीछे से अभी 2-3 ट्रेनें आ रही है इस सुपरफास्ट, जो हमको
2-3 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएगी। तो यहाँ से हम सीधे निकलेंगे प्रयागराज के लिए। और अभी तक बाहर जाके थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा ही लंबा था। तो मिलते हैं आपको अब सीधे अगली ट्रेन में। तो जी हाँ दोस्तों, तो ट्रेन मिल चुकी है, वो है प्रयागराज मेला स्पेशल, जो कि सतना से बन के चलती है डेली और प्रयागराज होते हुए जाती है। स्टॉप्स वहाँ के बहुत सारे हैं। दूसरा भी ऑप्शन था कि पीछे से एक रक्सौल वाली जो मुंबई एलटी से रक्सौल चलती है, उसमें भी ऑप्शन, लेकिन वो इतनी भरी हुई आ रही थी कि अब क्या करें। तो ये जी हाँ दोस्तों, ये है स्लीपर का कंपार्टमेंट और ये है मेला स्पेशल। और अभी तो ये खाली जा रही है। सब लोगों ने डरा के रखा, बोले कि भीड़ भाड़ है, तो कुछ नहीं है। ये कंपार्टमेंट खाली बना है। अब देखते हैं अगर आगे भराएगा तो। अब यहाँ से ये चलेगी प्रयागराज के लिए। नैनी वगैरह सब होते हुए जाएगी। सब पुराना ओल्ड ICF कोच वगैरह है पूरे में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जैतवार, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। और ये ट्रेन कुछ खड़ी हुई है। अब कुंभी स्पेशल है, क्या मालूम कितना टाइम लगेगा। शायद तो कोई सी दूसरी ट्रेन वगैरह हमको ओवरटेक करे, मे भी हो सकता है, क्योंकि इधर से लाइनें वगैरह भी सब रेड दिखा रही हैं। और एकदम छोटा सा स्टेशन है, पीछे आप तो देख सकते हैं। अब ऐसे ही है महाकुंभ स्पेशल का, यही समस्या है कि स्पेशल ट्रेनें हमेशा ऐसी ही चलेंगी अपने हिसाब से ही। रुक गई तो रुक गई, चल पड़ी तो बहुत ही चल पड़ी। तो देखते हैं, आराम से पहुँचेंगे। अब 7-8 बजे तक का बोल रहे हैं लोग बाग कि हम लोग प्रयागराज पहुँचेंगे। और बाकी ये देख सकते हैं आप लोग महाकुंभ का हाल। तो ये है हमारा स्लीपर और ये हमको सीट मिल चुकी है। आराम से सोते सोते जा रहे हैं। ये पूरा लगेज वगैरह सब पीछे रखा हुआ है। और अब आराम से पहुँचेंगे प्रयागराज 5-6 बजे तक। 7 भी बज सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेन चल रही है, हर एक छोटे छोटे स्टेशन पर रुके जा रही है। तो थोड़ा सा एक मोमेंट आता है कि जहाँ पर आप एकदम ऑकवर्ड हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाना भी ज़रूरी है। कोई नहीं, अपनी तो बुकिंग वगैरह सब करी हुई रखी हुई है वहाँ पे प्रयागराज जंक्शन पे। वहाँ से पास में ही 2-3 किलोमीटर पास में होटल है, वहीं से पास में ही होटल है। तो वगैरह वहाँ ही रुकेंगे आज शाम को। और होगा तो शाम को ही लेज़र शो देखने जाएंगे। तो वो आएगा एपिसोड 2 में। तो एपिसोड 2 ज़रूर देखें, एपिसोड 1 भी देखें। और कैसे हम लोग पहुँच रहे हैं, कठिनाई है, वो आपको देख के आपको एहसास होगा कि हाँ, महाकुंभ को महाकुंभ क्यों बोला जाता है। तो मिलते हैं अब आगे सफ़र में। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली नैनी जंक्शन, जो कि प्रयागराज में ही पड़ता है। यहाँ से 5 किलोमीटर प्रयागराज पड़ता है। और ये पूरा प्रयागराज का। और ये देखिए भीड़ कैसे डाइवर्ट करके रखी है यहाँ पे भीड़। और यहाँ पे पूरी व्यवस्था के साथ ये देखो ट्रेन आ रही है। और धीरे धीरे गेट खोलेंगे। मिलिट्री वाले भी हैं सब लोग। और भाई लोगों को खुशी तो बहुत हो रही है प्रयागराज आके। महाकुंभ में जो आ चुके हैं हम लोग, हमारा सामान वगैरह अब यहाँ से हम जाएंगे हमारे होटल पे। डॉर्मेट्री ली है हमने, जो कि है अपने गंगोत्री नगर संगम विहार कोई सा गेट वगैरह है वहाँ पे। अब जाके देखेंगे हम कैसी क्या सुविधा वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी। तो बढ़िया, चलते हैं। और आप सभी को हर हर महादेव। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। नैनी जंक्शन ही है, प्रयागराज तो दूर की बात है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी भीड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन जो निकलने वाली है, जो कि जबलपुर जाएगी, पैसेंजर ट्रेन है। और ये भी कुछ देर में प्रयागराज एक्सप्रेस भी आने वाली है, जो इंदौर से चलती है। नैनी के अंदर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, धीरे धीरे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग निकल चले हमारे होम स्टे की तरफ, क्योंकि यहाँ से आप देखते गूगल मैप पर डालेंगे कितना दूर बताता है। 3-4 किलोमीटर तो वो होटल वाले बता रहा था। कि हम लोग देखेंगे कितना दूर पड़ता है, कैसा क्या वगैरह, पूरा होम स्टे वगैरह दिखाएंगे आपको। और होम स्टे के साथ ही होगा हमारा जो एपिसोड 1 ख़त्म। और कल आपको घुमाएंगे पूरा प्रयागराज, 1 डे प्रयागराज विद संस्कार। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी मज़ा आने वाला है। तो हर हर महादेव।